आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। बहुत अच्छा ये चैप्टर है और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा प्रयास, मेरा कोशिश आप लोग के लिए यही रहेगा कि एक और दो इसी फार्मूला से सारा फार्मूला आपको हम याद करा दें। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और कोई दिक्कत हो कमेंट्स के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अगर आप लोग करते हैं। बहुत कमेंट्स भी आता है कि सर वीडियो आपका आता है तो मालूम नहीं चलता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है ना, उसको आपको क्लिक कर ऑल पे क्लिक करना होता है। तो आपको जब भी हमारा वीडियो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लेना है और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना है। और अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, अब जरूरी नहीं है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो, तो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट्स के जरिए अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्यों भाई वीडियो अच्छा नहीं लगा। और कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए और थोड़ा ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो देखिए, ये दो फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं और इसी दो फॉर्मूला से हम आप लोग को इसको बताने की प्रयास करेंगे। n का मान कभी भी निकालना है तो बड़ी घन की भुजा लिख देंगे और छोटे घन की भुजा, तो ये n का मान निकल जाएगा, ठीक है। चाहते तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूला हम बता सकते थे डायरेक्ट ये ना लिखकर, लेकिन n निकाल लीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। अब कह देगा घनों की संख्या बताइए, छोटा छोटा जो घन होगा उस घनों की संख्या बताइए, तो n क्यूब। कह देगा बड़ा घन है, ठीक है ना, और बड़ा घन को छोटे छोटे घन में बांटना है। मान लीजिए बड़ा घन है, कह देगा कि बड़ा घन 6 सेंटीमीटर का है और उसको छोटे छोटे घन में, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर घन में, छोटे छोटे घन में उसको बांटना है। तो ऐसे छोटा छोटा जो घन है ना, कितने बनेंगे, तो यही चीज हमको बतलाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा काफ़ी है। हाँ, अगर कुछ इसमें और आप लोग कुछ चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम बताएंगे। और घन घनाभ में कितने फलक, कितने शीर्ष, कितने किनारे, ये सब आप लोग को मालूम है। तो वैसे भी जब उसका जरूरत होगा ना तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगा। कह रहा है 5 सेंटीमीटर का एक घन है और इसको 1 सेंटीमीटर घन में बदलना है, तो घनों की संख्या हमको बतलाना है। तो अभी हम क्या बताएं, n का पहले मान निकालिए। बड़ी घन की भुजा, बड़ा है तो बड़ा है, छोटे घन की भुजा 1, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5। हमको बताना है घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो हम क्या फॉर्मूला लिखवाए हैं, n क्यूब है ना। तो n का मान कितना है भाई, 5 का क्यूब। इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, 50 25 25 25 125। यानी छोटे छोटे जो घन होंगे कितने होंगे, 125 होंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं, ये तो हम बस आपको समझाए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर में, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर इनकी संख्या क्या होगा। कोई बात नहीं, पहले हम n का मान निकाल लेंगे। हम बताए हैं पहले बड़ी घन की भुजा 6, उसके बाद छोटे घन की भुजा 2, भाग देंगे 2 तिहाई 6, यानी हमारा n का मान निकल गया 3। हमको घनों की संख्या बताना है, तो n का क्यूब, यानी 3 आया है ना, 3 का हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। फॉर्मूला यही है ना, फिर n क्यूब, n की जगह पर 3 का क्यूब, 3 त्रिगुण 9 3 27। तो देखिए एग्जाम में इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सीख गए ना, ये छोटे छोटे बच्चों लोग को बताया जाता है। अब हम कैसे एग्जाम में बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन एक आपके सामने रख रहे हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर
भुजा वाले घनों में परिवर्तित किया गया है तो इसकी कुल संख्या, हमको घनों की संख्या बताना है, घनों की संख्या बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, 1 में 10 से सीधा भाग दीजिए, 1 में 10 से कीजिएगा 10, और इसका क्या कीजिएगा, क्यूब निकाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1000। ऐसे एग्जाम में बनाइएगा। हाँ भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, और स्पीड आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है तो इसकी संख्या क्या है। यानी घनों की संख्या बताना है, घनों की संख्या। यानी कहने का, इसका कहने का मतलब यह है कि 12 सेंटीमीटर का कोई घन है और 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा छोटा छोटा घन बनाना है, तो कितना घन बन जाएगा। तो कितना घन बनेगा, तो पहले तो हम इसमें भाग देंगे, इसमें 3 चौके 12, इसका हम क्या कर लेंगे क्यों, कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिएगा, 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अब मेरे ख्याल से कि आप लोग इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब थोड़ा अलग टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक बड़े ठोस घन को, एक बड़ा ठोस घन है, घन को 216 भागों में काटा गया। कितने भागों में काटा गया, 216 भागों में काटा गया। इसका मतलब यही ना घनों की संख्या है जी। घनों की संख्या को हम n से सूचित कर सकते हैं। 216 घनों में काटा गया। देखिए, एक ही फॉर्मूला से हम सब क्लियर करेंगे। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, यानी छोटा जो घन है ना, छोटे घन की भुजा जो है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कर बड़े घन की भुजा बतलाइए। देखिए, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं हम लोग को पढ़ना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है ना, बच्चे लोग को प्रेशर क्यों होता है, इस बात को समझिए। बच्चे लोग को इसलिए प्रेशर होता है कि वो तो 250 ग्राम का दिमाग है, और उस 250 ग्राम में घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, पड़ोसी का टेंशन, हर चीज का टेंशन तो वो झेल नहीं रहा है आदमी। फिर ऊपर से इसका भी टेंशन ले लीजिए, ट्रिक 10 को डालिए, कितना एडजस्ट कीजिएगा अपने माइंड में। तो इसलिए ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लीजिए, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट लीजिए जो एक कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट कर। अब ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट भी एगो ये हो गया तो एगो नहीं, एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट, वही आपके लिए सुपर ट्रिक होगा, सुपर रास्ता होगा आपका। ठीक है ना। तो देखिए, ये हो गया। हमको कह रहा है बड़े घन की भुजा बताना है, बड़े घन की भुजा हमको यही बतलाना है। तो एक बात बताइए, फॉर्मूला तो हमारा यही है ना। तो हमको क्या फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि n बराबर बड़े घन की भुजा और निचवा होता है हमारा भैया छोटे घन की भुजा, यही ना होता है। तो n का तो मान यहां दिया है भाई, 216 दिया है ना। बड़े घन की भुजा कितना है, देखिए तो पहले बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा हमको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा क्या हमारा 1। अब यहां से समझिएगा, ये जो घनों की संख्या हम बताए हैं, तो घनों की संख्या n नहीं होता है। हम आपको शुरुआत में इसलिए नहीं बताएं कि आप कुछ ना कुछ कमेंट्स के जरिए आप लोग बोलेंगे, लेकिन आप लोग को देख रहे हैं कि चुपचाप हैं। तो घनों की संख्या n नहीं होता है। यहाँ देखिए, n तो मान अलग हो गया ना, n का तो मान निकालना होता है। घनों की संख्या n क्यूब होता है, समझ में आ रहा है। यही बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो घनों की संख्या हमारा क्या होता है भाई, n क्यूब। हम आप लोग का इंतजार कर रहे थे कि अब कोई बोले कि सर गलती कर रहे हैं, गलती, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। तो हमको n का तो मान चाहिए। तो n का मान निकालने के लिए हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। तो n का अगर मान निकालिएगा तो ये तो घन रूट हो जाएगा ना जी, 216 और 200 घनमूल, 216 का वर्ग घनमूल कितना हो जाएगा 6। तो n का मान यहाँ क्या होगा भाई, 6 हो जाएगा। बस निकल गया। सवाल क्या पूछा है, बड़े घन की भुजा, तो इसको इसमें गुना कर ले, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तब इसलिए बड़े घन की
भुजा कितना होगा भाई, एक में 6 से किया 6 यानी 6 सेंटीमीटर। ये अक्सर ये वाला जो चीज हम बताए हैं ना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं अक्सर, और आपके ऑप्शन में रहता भी है, नन ऑफ दीज भी रहता है और ये भी ऑप्शन में रहता है। बच्चे फटाक देना मारते हैं और आ जाते हैं, कहते हैं कि पूरा। ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बड़ा ठोस घन को, एक बड़ा ठोस घन लिया गया और उसको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे 125 घनों में काटा गया, यानी 3 सेंटीमीटर जो भुजा है, 3 कट करके 125 को घन बना दिया गया है। 100 कै गो आया 125। तो ये क्या है, घनों की संख्या है ना, और घनों की संख्या देखिए, हम घनों की संख्या को NQ से सूचित करते हैं, इसका मतलब भाई NQ का मान है, ठीक। अब सवाल क्या, अच्छा ये दिमाग में आपका आ रहा है कि सर 3 का है, बड़का घनवा है, ये छोटका घनवा है, तो घबराना नहीं है, आगे पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद जवाब देते हैं। कह रहा है तो बड़े ठोस की घन की भुजा की लंबाई सर तनी बता दीजिए। तो सिंपल है, बड़का का पूछ रहा है तो ये छोटका है ना, तो पहले n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालिएगा तो ये हमारा घन रूट हो जाएगा 125। 125 का घनमूल होता है 5, n का मान तो 5 आ गया। तो हम जानते हैं n बराबर होता है, n बराबर 5 रख देते हैं। अच्छा चलिए एक बार समझाते रहे, n बराबर बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा क्या पूछा है हमको, बड़े घन की भुजा। तो बड़का घन की भुजा हमारा बड़े घन की भुजा दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है, आ रहा है वीडियो में। तो n का मान बड़े घन की भुजा और निचुआ होता भैया छोटे घन की भुजा, तो ये छोटका घन की भुजा हो गया। और n का मान देखिए तो कितना दिया है, 5 दिया है। तो बड़े घन की भुजा बटा 3, 3 पचे 15, इसलिए बड़े घन की भुजा कितना आया भाई, 5 15 सेंटीमीटर। देखिए तो इस पे आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। वैसे इसका हम ट्रिक भी कह सकते थे कि n का मान निकालिए और जो छोटका घन दिया है उसको गुना कर लीजिए, बड़का घन दिया उसको गुना कर लीजिए, तो छोटका या तो बड़का कोनो ना कोनो निकल जाएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं बोले हैं कि देखिए हम लोग को क्या होता है ना, ये चैप्टर पढ़ लिए, पढ़ने के बाद इसके बाद दूसरा कोई रीजनिंग उठाइए या मैथ उठाइए, कुछ भी आप उठाइएगा, तो ये जो चैप्टर पढ़े ये दिमाग से धीरे धीरे डाउन होने लगता है, निकलने लगता है। तो ऐसा काम कीजिए कि इसको इतना बार कर दीजिए ना कि कितना भी दूसरा कोई काम करे ना तो ये काम आप भूले नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं भाई कंसेप्ट चलिए। अब क्या होता है, ठीक है, ये तो हम तो लिखिए दे रहे हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई कि NQ का मान ये पूरे घनों की संख्या का मान होता है NQ। कभी पूछ देगा भाई घनों की संख्या बताइए तो NQ, और नहीं तो अब अगर हम ट्रिक पे अगर ले चलते हैं कि भाई बड़ा घन में छोटे n से गुना कर दीजिए, छोटा घन में n से गुना कीजिए, तो आपको 10 तरह का माइंड लगाना पड़ेगा भाई। तो ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, हंसते खेलते कूदते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट पे एग्जाम निकालिए। मेरा तो यही सलाह रहेगा। और आपका क्या राय है कमेंट्स में जरूर मतलब अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं ये भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है।